हाय गाइस, वेलकम टू बाइक ड्रीम्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो मुझे लगता है बेस्ट तरीका है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, ताकि आपको लॉन्ग राइड पर वो जाने दें। तो इसके लिए जो है आपको एक ही काम करना है, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। वो काम करने में आपको जो 3-4 स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, सॉरी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहला तो ये है कि आप कभी भी बिना परमिशन के राइड पे नहीं जाएंगे, और दूसरा ये है कि आप कभी भी, अगर राइड की परमिशन नहीं मिलती है तो फाइट करके राइड पे कभी नहीं जाएंगे। तो थोड़ा आपको ये बहुत सिली साउंड होगा, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो जैसा मैंने बताया कि आप बिना परमिशन के राइड पे नहीं जाएंगे। वो इसीलिए है कि अगर आप कभी मान लो राइड पे जाते हो और भगवान ना करे वहाँ पे कुछ हो जाता है आपको, तो इट वुड बी अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर यू टू कॉल एंड इन्फॉर्म योर फैमिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उनके साथ बहुत गलत होगा और बोथ विल बी इन अ बैड सिचुएशन। और दूसरा ये कि अगर आपने परमिशन मांगी है घर से, आपको परमिशन नहीं मिली है लॉन्ग राइड के लिए, शॉर्ट राइड के लिए, तो प्लीज़ फाइट करके बिल्कुल मत जाइएगा। इसका भी बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अगर आप मान लो राइड कर रहे हो, आपको बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहेगा कि मैंने घर में झगड़ा किया करके, और आपके माइंड में हमेशा वो बातें चलती रहेगी, तो आपका राइड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा। इससे फिर आपके सेफ्टी पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपका राइड में अगर ध्यान नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। दोनों का बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट आप प्लीज़ समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको परमिशन जो लेनी है उसके लिए क्या करना है, ताकि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें। तो जैसे मैंने बताया था कि एक ही काम आपको करना है, उसके बिना ये नहीं हो सकता है। तो वो है कि आपको अपना जो है पेरेंट्स का और फैमिली का भरोसा जीतना है कि आप सेफली राइड पे जाएंगे और सेफली आएंगे। और तो उसके लिए उनका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उनका कॉन्फिडेंस जीतना ज़रूरी है। तो उसके लिए 3-4 क्या तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तो ये है कि जो भी आप राइड्स प्लान कर रहे हो, अगर आपने शॉर्ट राइड्स पहले से कर लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एकदम न्यू राइडर हैं, बट इफ़ यू प्लान की फ्यूचर में आपको लॉन्ग राइड्स करनी है, आपने न्यू बाइक ली है, तो आपको क्या करना है, आपको शुरू ऐसे करना है कि आपको छोटी छोटी राइड से जो है प्लान करना है। तो पहले 50 किलोमीटर्स, पहले 100 किलोमीटर्स, फिर 150 किलोमीटर्स। तो आपको ऐसे धीरे धीरे करना है। इससे दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि जैसे आपकी राइड लंबी होती जाएगी तो आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि भाई ठीक है, राइड पे जा रहा है, सेफली आ रहा है, इसने अभी काफ़ी राइड्स कर ली है, लेट्स से कि 8, 9, 10 इसने छोटी राइड्स की है, अभी बड़ी राइड्स पे ये जाना चाहता है। तो छोटी राइड्स तो अच्छे से करता है, तो थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस उनको आ जाए कि हाँ, ये इतनी बार राइड पे गया है, तो अभी थोड़ा लंबे राइड पे जाना चाहता है। इसका दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि लेट्स से कि आपने न्यू बाइक ली है, आपने शॉर्ट राइड्स की है, लेट्स से कि आपने 5, 6, 7 आपने राइड्स कर ली, तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा है, क्योंकि आपको आपकी बाइक जो है उसके बारे में ज़्यादा पता चल जाता है। आपके बाइक पे कंट्रोल्स अच्छे से हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे, मतलब उसको, गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है आप समझ में आ जाता है। कभी कुछ ख़राब होगा तो क्या चेक करना है आपको, इसकी नॉलेज भी राइड्स करके धीरे धीरे आ जाएगी। तो आपको वो लॉन्ग राइड्स में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसी के साथ जो है पेरेंट्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसने अभी काफ़ी बार ये राइड पे गया है छोटी छोटी, तो दे इट विल हेल्प टू बूस्ट कॉन्फिडेंस की ठीक है, अभी लॉन्ग राइड पे आगे ऐसा क्या करना है, तो दे माइट अलाउ यू फॉर दिस। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने 2017 में बाइक ली थी, मेरी पहली बाइक थी। इफ़ यू डोंट नो, मैं डोमिनार राइड करता हूँ, डोमिनार 400 है मेरे पास। तो जो मेरी पहली राइड थी वो थी गोराई बीच के लिए, विच वॉज अराउंड 60 किलोमीटर्स ओनली। उसके बाद लोनावाला, मालचेस घाट इज़ वेरी बिकेम वेरी फ्रीक्वेंटली। तो मालचेस घाट मेरे घर से पास है, अराउंड 80 किलोमीटर्स, उतना ही लोनावाला है, 80 किलोमीटर्स। सो मालचेस घाट एंड लोनावाला लाइक मंथ में एक बार काफ़ी फ्रीक्वेंट बन गया था। तो एक साल में मैंने गाड़ी को अच्छे से समझ लिया, राइडिंग स्किल्स भी थोड़ी मेरी इंप्रूव हो गई, कैसे सिटी लोग कैसे चलाते हैं उनकी राइडिंग स्किल्स भी समझ में आ गई है, और अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है वो भी कर लिया। फिर धीरे धीरे सेविंग्स करके मैंने अपनी राइडिंग गियर्स भी खरीद लिए। उसके बाद जो है मैंने लॉन्ग राइड प्लान की थी। सबसे जो लॉन्ग राइड मैंने सबसे पहले प्लान की थी वो थी महाबलेश्वर राइड की। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस माई फैमिली, बट उनको जैसे तैसे भरोसा दिला के कन्विंस करके इसी तरीके से मैंने फर्स्ट राइड की थी, जो महाबलेश्वर की राइड थी। उसके बाद मैंने फिर गोवा की राइड की है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली राजस्थान राइड की है। और जो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट राइड थी वो रही है स्पीति की राइड, जो मैं 2 बाइक्स पे हम लोग गए थे, फ्रेंड्स लोग। दैट वाज इन 2018। तो वो अब तक की हमारी सबसे लंबी राइड रही है। तो जैसा अगर आप लॉन्ग राइड करके आते हो धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली इसमें कोई जादू नहीं है। ऑटोमेटिकली उनको धीरे धीरे ट्रस्ट आ जाता है कि भाई ये राइड पे जा चुका है,
इसको भी एक्सपीरियंस है, इसके फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो जा चुके हैं, उनको राइडिंग के बारे में पता है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उनको अच्छे से कन्विंस करना है, उसके बाद ही आपको राइड पे जाना है। ये तो 2 चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो बिल्कुल मत करना। तो ये था पहला तरीका। जो दूसरा आपको करना है वो ये है कि अगर आप छोटी राइड्स कर चुके हैं, आप लॉन्ग राइड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो आप ट्राई कीजिए कि आपका जो प्लान बना है लॉन्ग राइड पे जाने का, उसमें आप किसी अपने एक फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिए जिसका पहले से राइडिंग का एक्सपीरियंस है, जो पहले राइड करके आ चुका है। अगर आपको ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, फ्रेंड को प्लान में इन्वॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको भी सपोर्ट मिल जाएगा जब आप लॉन्ग राइड पे जाएंगे, और इसी के थ्रू आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हो कि हमारे प्लान में जो है ये बंदा आप चल रहा है जिसको आप जानते हो और उसने काफ़ी बार राइड्स पे गया है, तो उनको लगेगा कि ठीक है चलेगा, एक एक्सपीरियंस राइडर साथ में जा रहा है तो ही विल टेक केयर ऑफ देम, और थोड़ा कॉन्फिडेंस कैसा है उससे भी बढ़ जाएगा, एंड ये भी चीज़ आपको हेल्प करेगी। तीसरा तरीका जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली में से किसी को भी बहन को, भाई को, अगर मॉम डैड रेडी होते हैं तो उनको शॉर्टर राइड्स पे लेके जाइए, ताकि उनको ये पता चलेगा कि आपकी राइडिंग स्किल्स कैसी है, और उनको शो ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, नॉट जस्ट टू शो और प्रूव एनीथिंग, बट उनको जेन्युइनली आपको पता चल जाए कि आप कितना डिसेंट राइडिंग करते हो या रैश राइडिंग करते हो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो कि नहीं, अपना रोड पे और दूसरों का ध्यान रख रहे हो कि नहीं। तो दिस विल ऑटोमेटिकली बूस्ट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, इसका राइडिंग तो काफ़ी अच्छा है रास्ते पे, सो ही इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज ओन सेफ्टी। तो ये भी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। तो ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका जो मुझे लगता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, लेट्स से कि आप जो भी राइड पे आप जा रहे हो, शॉर्ट राइड्स पे, लॉन्ग राइड्स पे, सिर्फ आपके आसपास लोकेलिटी को छोड़ के अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेफ्टी। जितना भी आप अपने बजट में अफोर्ड कर सकते हैं उतना राइडिंग गियर परचेस कीजिए और उसको यूज़ कीजिए हमेशा राइडिंग के लिए। हेलमेट तो मस्ट है, अगर आप नहीं, बिना हेलमेट के प्लीज़ राइड मत कीजिएगा। अगर आप हेलमेट ख़रीद लेते हैं उसके बाद जितना हो सके राइडिंग गियर्स भी खरीदिए। तो जहाँ भी राइड्स पे आप जाएंगे तो प्लीज़ आप सेफ्टी गियर्स पहन के जाइए। उससे भी कैसा है, आपकी सेफ्टी तो बनी रहेगी फॉर श्योर, बट उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो ये बंदा है अपनी सेफ्टी को सीरियसली ले रहा है, और इज़ नॉट जस्ट गोइंग फॉर लाइक फन। तो थोड़ा सा आई वुड से कि ये भी बेनिफिट आपको देगा आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि ठीक है, आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ सेफ्टी नाउ, मुझे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं अपनी सेफ्टी का भी ध्यान दे रहा हूँ, और मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस राइडर भी ग्रुप में चल रहा है। तो इट्स लाइक अ थोड़ा प्रोफेशनल जैसा अगर आप राइड प्लान करेंगे तो दे विल बी मोर कन्विंस्ड फॉर दैट। ये थे 4 तरीके जो मुझे लगते हैं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको पेरेंट्स को कन्विंस करने में, उनका ट्रस्ट जीतने में, और आपको एक बेटर राइडर बनाने के लिए। प्लीज़ उनसे फाइट मत कीजिए, अगर वो परमिशन नहीं दे रहे हैं तो वो आपके और हमारी सेफ्टी के लिए है। दे आर सीरियसली कंसर्न हमारी सेफ्टी को लेके, दे वांट आवर हैप्पीनेस टू, बट हमारी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उनको अच्छे से कन्विंस कीजिए, उनका ट्रस्ट जीतिए और फिर प्लान पे जाइए। सो होप जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया आपको काम आएगा। इफ़ द इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, और अगर एंड तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड राइड सेफ। गुड बाय।